नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके सलान में। दोस्तों, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं के लिए राजनीतिक विज्ञान का जो सैंपल पेपर है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और यहाँ से आपके प्रश्न है वो मैक्सिमम आने की संभावनाएं हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये जो पेपर है ऑलरेडी प्रकाशित कर दिए गए थे आपके लिए बोर्ड की ओर से, और इन्हीं में से पेपर आपके क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो चलिए फटाफट हम इन सारे प्रश्नों को एक एक करके सोल्व कर लेते हैं, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपको इनका सारा नॉलेज हो जाएगा और परीक्षाओं में अगर यहाँ से प्रश्न जो भी आता है आपका कोई भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेक्शन ए जो आपका दिया जाएगा, जिसमें आपको बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का आपको सही उत्तर देना है। सोवियत संघ में सुधारों की जो शुरुआत है वो किसने करी थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा, वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? मिखाइल, ये वाला, ठीक है, गोबारवेच। और इन्होंने कब करी थी ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने करी थी भाई 1985 में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना है वो कब की गई थी? तो साथियों, इसकी स्थापना है वो 1984 में 94 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही आंसर होता है। आगे देखिए, जिस राज्य की सिर्फ राज्य ही नहीं, समूची मानवता की सुरक्षा की धारणा किस पक्ष में आती है? तो यहाँ पे थर्ड नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत ये आता है। तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन आपको टिक करना होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में हुए नियमाचारों को ही कहा जाता है। तो इसको बोला जाता है एजेंडा 21। तो ऑप्शन नंबर ए आप टिक करेंगे। वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो वैश्वीकरण जो है साथियों, उसका सबसे महत्वपूर्ण जो कारण होता है वो प्रौद्योगिकी होता है। मतलब जो औद्योगिक क्षेत्र होता है हमारा, औद्योगिक, ठीक है, और वो किससे रिलेटेड होता है? हमारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहता है। आगे देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से किस पर अधिक ध्यान दिया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करी गई यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था साथियों, हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा यहाँ पे, क्या? उद्योग पर, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना में हमारा कृषि पर ध्यान दिया गया था। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, नेहरू मंत्रिमंडल की ने किस मंत्री ने भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र दे दिया था? तो साथियों, किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही आंसर होगा। वी के कृष्णन मेनन ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष के चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई थी? तो 8 नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर रहेगा बी, 1967 के चुनाव को। किसको? 1967 के चुनाव को। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये आप सभी जानते हैं कि वहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती थी भाई। आगे देखिए, राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष में हुई थी? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर है वो कौन सा टिक करना होगा? ऑप्शन नंबर ए करना होगा, 1991 में। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन है वो कब हुआ था? तो 11 नंबर में हमारा आंसर हो जाएगा 1964 में। कब हुआ था? 1964 में भाई। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, 1957 के आम चुनावों में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? साथ ही उनको मिली थी 371 सीटें। तो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, रजवाड़ों के शासकों को भारत में आने से पूर्व किस विलय पर हस्ताक्षर करने होते थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो ऑप्शन नंबर सी आप टिक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, कौन सा देश अतीत में हिंदू राज्य था? तो यहाँ पे देखिए, नेपाल, बांग्लादेश, भारत, भूटान, कौन सा राज्य था जो कि हिंदू श्रेणी में आता था हमारा? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर? आंसर नंबर ए हो जाएगा, नेपाल। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला है, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई थी? तो साथियों, ये कर दी गई थी हमारी कब? 1965 में। तो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर रहेगा। अब देखिए, रिक्तिस्तान के प्रश्न आते हैं यहाँ पे। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व है वो किसके द्वारा यहाँ पे किया गया था? तो ये आपको यहाँ पे टिक करना होगा। तो इसको भी हम देख लेते हैं एक बार। साथ ही साथ साथियों, आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कर लेना। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है आपको, नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे मुजरिब रहमान। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? मुजरिम, सॉरी सॉरी, मुजरिबर, मुजरिबर रहमान, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि है वो कब हुई थी भाई? तो ये हुई थी 26 मई को। कब हुई थी भाई? 26 मई और 1972 में हुई थी भाई, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 2016 को समझौता हुआ था। तो कौन सा समझौता हुआ था? तो भाई आपको यहाँ पे लिखना होगा पेरिस समझौता। कौन सा समझौता? पेरिस समझौता है वो हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2016 को। भारत ने पंचवर्षीय योजना का विकल्प से चुना था। तो क्या चुना था भाई? तो ये कहाँ से चुना था? तो दोस्तों, ये चुना था सोवियत संघ से।
सोवियत संघ से चुना था भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त करी थी, तो 371 करी थी भाई, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे देश देश में मिजो नेशनल फ्रंट ने आज़ादी की मांग करते हुए सशस्त्र अभियान शुरू किया था, तो मिजो का मतलब हो जाएगा यहाँ पे मिजोरम, क्या हो जाएगा, मिजोरम, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है जो देश देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है, तो कहाँ पे है भाई, ये है भारत में, कहाँ पे है, भारत में, तो आपको भारत टिक करना है। अब देखिए यहाँ पे शॉक थेरेपी की परिमान्यता क्या थी, ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जो कि आपको अब देखने होंगे यहाँ पे। विकास के केरल मॉडल से आप क्या समझते हैं, इंदिरा गांधी ने किस राष्ट्रपति उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया था। भारतीय जनता पार्टी अब अस्तित्व में आई, सॉरी कब अस्तित्व में आई। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी, परमाणु अवसाद संधि के बारे में पूछा है, सुरक्षा की धारणा के बारे में पूछा है। तो ये सारे पर्सन बाकी के जो हैं आप देख लेना भाई, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये पीडीएफ फाइल है दोस्तों, आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ले लेना भाई, ठीक है। और अलग से जो एजुकेशन लाइन व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है वहाँ पे भी ये मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, जहाँ से आपको उचित लगे वहाँ से आप इसको ले सकते हैं भाई, ठीक है। और इसके अलावा टेलीग्राम है, टेलीग्राम से भी आप ले सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो ये बाकी के पर्सन है वो आप देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके निबंधात्मक आ जाते हैं फिर थोड़े बड़े वाले। तो ये सारे पर्सन आपको एक बार देख लेना है, आपकी तैयारी वैसे भी अच्छी होगी, बस आपको रिवीजन की ज़रूरत है और उन पर्सनों की ज़रूरत है कि जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ज़रूर देख लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।